हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि चैनल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो सॉल्व हो चुकी है तो हमारी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन। देखिए, नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 3rd या 4th क्लास से पढ़ते आए हो और उसकी डेफिनेशन तो हमें इस तरह से याद है कि हम लाइफ टाइम उसको नहीं भूलेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन के जो क्वेश्चंस हैं वो उसकी डेफिनेशन या फिर उसके टाइप्स इनसे नहीं आते हैं। नाउन के क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस लेवल के आते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स होती है बेसिक और एडवांस, उसी तरह से ग्रामर होती है, बेसिक ग्रामर और एडवांस ग्रामर। बेसिक ग्रामर जो होती है वो एकेडमिक एग्जाम्स में आती है। एडवांस लेवल की जो ग्रामर है वो आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज हम नाउन को बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेफिनेशन भी समझाऊंगी क्योंकि डेफिनेशन आपने सिर्फ रटा है। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे और उसके टाइप्स को भी 2 टाइप में सब डिवाइड कर दिया गया है। बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही रहेगा, लेकिन मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि आप बेसिक से पढ़ोगे तो ही एडवांस लेवल को समझ पाओगे। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, आप सबको याद है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। अब देखिए, आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। पहली चीज तो ये कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो। यहां तक तो समझ में आता है क्योंकि हमने बचपन में यही पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दुनिया के सारे आदमी वो सब नाउन हो गए। दुनिया के सारे प्लेसेस, जितनी भी जगह, जितने भी गांव, शहर, जितने भी हैं वो सब क्या हैं, नाउन हैं। थिंग, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या हैं, नाउन। जैसे फेन, मोबाइल, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या हैं, नाउन है। अब देखो आगे मैंने लिखा है कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। अब देखो, एक्शन को देखकर आप कहोगे कि मैम एक्शन तो वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब। खाना, पीना, हंसना, रोना, सही हो आप। एक्शन वर्ड जो हैं वो वर्ब होते हैं। लेकिन आपने जिरंड का नाम सुना होगा। जिरंड नाउन नहीं है, लेकिन जिरंड को सेंटेंस में नाउन की जगह यूज किया जाता है। जिस तरह से स्विम है, स्विम क्या है, वर्ब है। स्विम से स्विमिंग बन गया, स्विम से क्या बना, स्विमिंग बन गया। तो स्विमिंग एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। स्विम एक्शन वर्ड है और स्विम से जिरंड बन गया स्विमिंग। जिरंड मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगी टॉपिक तब आपको क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। डू, रन, लाफ, वीप, स्लीप, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। तो एक्शन वर्ड्स जो है वो वर्ब होती हैं, लेकिन कोई एक्शन जो होता है उसको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे स्विमिंग, हंसना, सॉरी, जैसे स्विमिंग, तैरना, लाफिंग, हंसना। लाफिंग इज अ गुड थेरेपी। अब लाफिंग को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह काम यूज लिया गया है, मतलब नाउन के रूप में। अब देखो कंडीशन, कंडीशन जैसे कौन सी कंडीशन में है, जैसे पेन, ये क्या है, कंडीशन है। क्वालिटी, क्वालिटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, क्वालिटी है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन यहां से आते हैं। कहां से आते हैं, यहां से उठते हैं। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वो यहां से उठते हैं। कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन, इन तीनों को हमें फोकस करके पढ़ना है। इसमें स्टेट भी आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। राम, जयपुर, बुक, पेन, सिकनेस, ब्रेवरी एंड स्विमिंग। देखिए, पर्सन तो राम, प्लेस जयपुर,
थिंग मतलब ऑब्जेक्ट, तो बुक। स्टेट, क्या किस स्टेट होता है, दशा, किस दशा में है वो, तो पेन। पेन मतलब दर्द, तो ही इज इन पेन। फिर है सिकनेस। सिकनेस क्या है, सिकनेस इलनेस, कंडीशन है। फिर है ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, क्वालिटी हैं। फिर है स्विमिंग। स्विमिंग वैसे तो जिरंड है, स्विमिंग क्या है, जिरंड है, जिरंड है, लेकिन स्विमिंग को सेंटेंस में सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेते हैं, मतलब नाउन की तरह यूज करते हैं, तो ये एक्शन है। स्विमिंग मतलब तैरना, टीचिंग पढ़ाना, ये सब क्या है, एक्शन। तो ये हमने नाउन की डेफिनेशन को क्लियर किया। अब हम देखेंगे नाउन के पार्ट्स को। नाउन के पार्ट्स को देखें उससे पहले मैं ये बता दूं, नाउन जो है वो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे यूज करोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन यूज किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन भी यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है सेंटेंस में। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज होता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बहुत सारी चीजें यूज हो सकती है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, जिरंड है, इन्फिनेटिव है, या फिर एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रेजेस भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जाम में नहीं आएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में आने वाली चीज़ों को समझने के लिए ये बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नाउन के टाइप्स देखेंगे तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए नाउन। नाउन के 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट्स को हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 सब पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड कर लिया है। एक तो है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। नाम से ही समझ में आ रहा है, काउंटेबल मतलब जिनको आप काउंट कर सको, जिनको हम गिन सके, वो होती हैं काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सके, वो होती है अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जो पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स में जितने भी नाउन हैं वो क्या हैं, काउंटेबल हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितनी भी नाउन आएंगी वो क्या हैं, अनकाउंटेबल, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। प्रॉपर नाउन क्या है, देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो पूरे समूह को बताए। जैसे मान लो बहुत सारी गर्ल्स हैं, अब उनके सबके एक एक नाम है, बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं क्लास में, उनके सबके अपने अपने नाम हैं, तो उनके सबके अपने अपने जो, जैसे सीता, राधा, हिना, इनका जो खुद का अपना नाम है वो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और इस पूरे समूह को जो जिस नाम से बोलेंगे वो हो जाएगा कॉमन नाउन। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे गर्ल्स, तो गर्ल जो वर्ड है वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, और इनका पर्टिकुलर सबका जो अपना अपना नाम है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। मोबाइल है, जैसे मान लो मोबाइल फोन है, तो मोबाइल जो है वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि सारे मोबाइल को बता रहा है। लेकिन मैं बात करूं, एप्पल का फोन है, वीवो है, रेडमी है, इनका पर्टिकुलर इनकी कंपनी है, तो ये जो नाम है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सीता, कॉमन नाउन सिटी। देखो सिटीज बहुत सारी होती हैं, तो सिटी शहर, तो सारे शहरों के पूरे समूह को बता रहा है, पूरे ग्रुप को बता रहा है, तो सिटी जो है वो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, और जयपुर एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता लग रहा है कलेक्शन, नाउन के कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लो टीम है, क्लास है, तो उस
क्लास किसको कहेंगे? क्लास कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम में जो 12 जो क्रिकेटर्स हैं, 12 जो प्लेयर्स हैं, वो मिलकर टीम बना रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल सीता, सिटी, पेन, क्लास, टीम, बॉय, बंच, टेबल। अब देखो बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के बहुत सारे ग्रेप्स मिलकर एक बंच बनाते हैं, गुच्छा। तो उन ग्रेप्स का जो कलेक्शन है उसको कहेंगे बंच। आगे बात करते हैं मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये तीनों नाउन प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल हैं। इनको आप काउंट कर सकते हो। सिटी, पेन, सिटी को काउंट कर सकते हो, 5 सिटीज, पेन, क्लास, 2 टीम्स, 2 बॉयज, 2 बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो जिनको आप काउंट कर सको वो तो होगा काउंटेबल, जिनको आप काउंट नहीं कर सको वो होगा अनकाउंटेबल, जैसे मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन है वो यहाँ से बन रहे हैं। कहाँ से? मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई मटेरियल, उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये क्या है? ये सब मटेरियल हैं। इनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। देखो ये जो नाउन है उनको आप देख भी सकते हो, या तो इनको देख सकते हो या इनको छू सकते हो, वो तो हो गई ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो आप टच कर सकते हो ना ही आप देख सकते हो। वी कांट टच एंड सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। कैसे? अब देखो मटेरियल नाउन के तो गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, आयरन, वुड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल देखो, इनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, मदरहुड, प्राइड, विजडम, हेट्रेड, यूथ, लाफ्टर, ह्यूमैनिटी एंड ब्यूटी। एक बात बताओ, ऑनेस्टी दिखाई देती है क्या? देखिए किसी ने ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जिसको हम फील कर सकते हैं। मदरहुड, प्राइड, देखो ये वर्ड क्लियर कर दूं मैं। 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है प्राइड, एक होता है प्राउड। 3 वर्ड होते हैं, सॉरी, एक होता है प्राउडी। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में से आपने सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज में लिया है? कमेंट करके बताना मुझे कि इन तीनों वर्ड्स में से सबसे ज्यादा आपने कौन सा वर्ड यूज लिया है, प्राइड, प्राउड या प्राउडी। आई नो आप सबने ये प्राउडी वर्ड यूज में लिया है। प्राइड जो है वो नाउन है, प्राउड जो है वो एडजेक्टिव है। प्राउडी क्या है? आप बहुत यूज में लेते हो कि वो तो बहुत प्राउडी है। तो प्राउडी नाउन है या एडजेक्टिव है? प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है। इंग्लिश में प्राउडी कोई वर्ड नहीं है। आप सब लोग गलत बोलते हो। सिर्फ 2 वर्ड हैं, प्राइड और प्राउड, सिर्फ 2 वर्ड। तो प्राइड और प्राउड, प्राइड तो है नाउन, जैसे टेक प्राइड और फील प्राउड, इस तरह से याद कर लो। टेक प्राइड, फील प्राउड। आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड क्या है? एडजेक्टिव है। और टेक प्राइड, प्राइड क्या है? नाउन है। प्राउडी क्या है? प्राउडी कुछ नहीं है, प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है। अब देखो प्राउड होता है घमंडी, तो घमंडी वाला जो लास्ट का जो ई है ना, वो हमने इस इंग्लिश वाले वर्ड के लिए, हिंदी वाला जो वर्ड था घमंडी, इसका जो ई है वो हमने उठा के प्राउड, प्राउड होता है घमंडी, तो इसका जो ई है वो हमने यहां से उठाकर यहां लगा दिया, तो उसको बोलने लग गए प्राउडी, जबकि ये क्या है? गलत है। प्राउड घमंडी होता है और प्राइड होता है घमंड। तो ये जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। अब बात करते हैं
कंपाउंड नाउन, देखो कई बार ऐसा होता है कि नाउन के दो वर्ड्स मिलकर एक नाउन का काम करें, सेंटेंस में दो नाउन मिलकर एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें, उनको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन कैसे कहेंगे, जैसे लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी क्या है, लाफ्टर थेरेपी एक वर्ड है, लाफ्टर थेरेपी क्या है, एक वर्ड है। तो लाफ्टर क्या है, ये भी नाउन है, और थेरेपी क्या है, ये भी नाउन है। लाफ्टर और थेरेपी दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, इसको कहेंगे कंपाउंड नाउन। यहाँ पर लाफ्टर जो है वो थेरेपी का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, जब अपने नाउन कंप्लीट हो जाएंगे, नाउन एंड फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव। तो लाफ्टर जो है वो थेरेपी के एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। ये जो तीन पार्ट्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए, एन या फिर द का यूज कर सकते हैं। ए और एन का यूज कर सकते हैं, द का यूज तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। जो डेफिनिट आर्टिकल है उसका यूज, डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, द, उसका यूज तो अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, द का यूज। लेकिन ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल, इनका यूज सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। ए और एन आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ए पेन, ए टेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करोगे। आप ए गोल्ड, ए सिल्वर ये नहीं बोल सकते हो। ओके, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स, और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ नाउन, इनके जो नोट्स हैं, इनके नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, आपको ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको डेली क्विज भी करवाई जाएंगी, और इंग्लिश के अलावा राजस्थान जीके और हिंदी की भी क्विजेज हम उसमें करवाते हैं। जो भी मेरा स्टडी मटेरियल होगा, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, वो मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाऊंगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम उस चैनल में पीडीएफ दे देंगे, और वहाँ से आप उनका प्रिंट निकाल कर उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, सबसे पहले बात करते हैं प्लूरल और प्लूरल वर्ब। देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि नाउन, कई बार होता है कि नाउन जो है वो दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन वर्ब सिंगुलर का यूज होता है। कई बार नाउन दिखने में सिंगुलर लगती है लेकिन वर्ब प्लूरल का यूज होता है। यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको इन्हीं चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो यहीं से उठते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, मतलब उनके लास्ट में एस लगा होता है, तो वो जो नाउन है उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, जैसे टोंग्स, प्लायर्स, पेंट्स, सील्स, एशेज, सील्स। देखो सील होती है मोहर, सील्स मोहर होती है, तो मैं भी गलत ही बोलती थी, पहले मैं इसको सील बोलती थी। जो मोहर होती है ना, जैसे जज साहब की मोहर लगाते हैं, या फिर कोर्ट की जो मोहर होती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जो सील लगती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। एक्चुअली वो सील नहीं होती, वो सील्स होती हैं। एक ही होती है, सिंगुलर ही है, लेकिन उसको बोलेंगे हम सील्स। देखो यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। एशेज, एशेज होती है राख। गॉगल्स, आर्म्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो
दिखने में भी प्लूरल लगते हैं, नाउन जो है वो दिखने में भी प्लूरल लगती हैं और उनके साथ वर्ब का प्लूरल ही यूज होते हैं। जैसे वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई पेंट्स। आप ये नहीं कह सकते हो वेयर इज माई ट्राउजर। ट्राउजर है तो एक ही, पीस तो एक ही है ट्राउजर या पेंट या पायजामा का, लेकिन हम उनको प्लूरल नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे वेयर आर द सील्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की सील कहाँ है। तो मैं बहुत सारी सील्स के लिए नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ एक सील के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन ये जो वर्ड है नाउन जो है सील, उसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं कि जो भी पेयर में होते हैं, जो नाउन पेयर में होती हैं, उनको हम उनके साथ हम एस लगाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब आती हैं। जैसे टोंग्स, टोंग्स होता है चिमटा। पिंसर्स, पिंसर्स होती है ग्रिप करके पकड़ते हैं जिसको हम संडासी कहते हैं, उसको कहेंगे पिंसर्स। तो टोंग्स, पिंसर्स, प्लायर्स, सीजर्स, ये क्या है, ये मतलब इनके दो पेयर में, मतलब दो टांग वाले जितने भी टूल्स होते हैं उनके साथ हम एस लगाते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। मतलब उन नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल दिखाई देती हैं लेकिन उनको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, उनके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ये जो थी वो तो प्लूरल ही लग रही थी, दिखने में भी प्लूरल लग रही थी और हम वर्ब भी प्लूरल ही लगा रहे थे। कुछ नाउन ऐसी हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगती हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाएगा। जिस तरह से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं, तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पर बहुत सारी मैथमेटिक्स नहीं है। जनरली हमने ये पढ़ा है कि नाउन के लास्ट में एस या एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, मतलब एक से ज़्यादा बन जाता है। तो मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, क्या बहुत सारी मैथमेटिक्स आ गई? नहीं। पॉलिटिक्स में एस है तो क्या बहुत सारी नहीं, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक नाम है। जिस तरह से मान लो आपका नाम राम है, सीता है, उसी तरह से किसी सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिक्स। ओके, तो पॉलिटिक्स, न्यूज़, समन्स, शिंगल्स। देखो शिंगल्स एक बीमारी है, दाद की बीमारी, शिंगल्स, मीजल्स, ठीक है। इन बीमारियों को के लास्ट में एस लगा हुआ होता है लेकिन इनको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। न्यूज़, न्यूज़ के साथ किसका यूज करेंगे? इज का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होती है, सिर्फ दिखने में ये प्लूरल लगती है क्योंकि इसके लास्ट में एस लगा हुआ होता है। देखो समन्स, समन्स होता है नोटिस। जब कोर्ट किसी को नोटिस भेजती है उसको समन्स कहते हैं। इसको हम बोलते क्या है? समन। मैं भी इसको गलत ही बोलती हूँ, अब से मैं भी इम्प्रूव करके इसको समन्स बोला करूँगी। हालांकि मुझे पता है कि ये समन्स होता है लेकिन अब कोर्ट में सब लोग ही समन समन बोलते हैं तो मैंने भी समन बोलना स्टार्ट कर दिया। आज से मैं भी इसको समन्स बोलूँगी। ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है लेकिन उनको हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी उनके साथ। नेक्स्ट, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो सिंगुलर दिखाई देती है, ठीक है। सीम्स सिंगुलर, मतलब सिंगुलर दिखाई देती है लेकिन उनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 6 रूल हैं अगर इनको आप अच्छे से लर्न कर लोगे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वरना बचपन में तो हमने नाउन जेंडर पढ़ा था, फादर का मदर, बॉय का गर्ल, सिस्टर का ब्रदर, या फिर हमने पढ़ा था नाउन नंबर, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ये हमने पढ़ा था स्कूल टाइम में। तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। जो कंफ्यूजिंग जो नाउन है ना वहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ नाउन्स हैं वो सिंगुलर लगती हैं लेकिन उनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आएंगी। कौन कौन सी? कैटल। कैटल क्या होते हैं? कैटल होते हैं मवेशी, गाय, भैंस, बैल, इनको कैटल कहते हैं। कैटल, पुलिस, पीपल, फोक, वर्मिन। फोक होते हैं लोग और वर्मिन क्या होते हैं? वर्मिन होते हैं कीड़े मकोड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वर्मिन कहते हैं। अब देखो ये दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, जैसे केटल, तो केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
ऐसा नहीं बोलेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पुलिस, तो वैसे तो पुलिस होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो पुलिस होगा। तो पुलिस दिखने में क्या है, सिंगुलर लग रही है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। क्यों? पीपल, लोग प्लूरल है, वर्मिन कीड़े मकोड़े। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में, अब ये दिखने में सिंगुलर लग रही है लेकिन ये प्लूरल नाउन है और इनके साथ वर्ब प्लूरल आएंगी। ये नाउन दिखने में प्लूरल लग रही है लेकिन ये सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट है, ये न्यूज़, एक न्यूज़ है, ये समन एक नोटिस है, शिंगल्स ये बीमारी है एक, दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब आएंगी। आगे चलते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में, देखो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। गोल्ड की बने हुए ऑर्नामेंट्स या गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी को अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो गोल्ड जो मटेरियल है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो उनका प्लूरल नहीं बनता, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती हैं। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, जैसे बैगेज, नॉलेज, एडवाइस, हेयर, फ्यूल, कोस्ट, एविडेंस, ब्रेड, वर्क। अब हेयर, आपको होगा कि मैं तो एक एक बाल ऐसे गिन सकता हूँ, नहीं गिन सकते। हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, हेयर को काउंट नहीं किया जा सकता। नॉलेज, एडवाइस, अब देखो ये जो जैसे एडवाइस है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सूचना, ठीक है, एडवाइस सलाह, नॉलेज ज्ञान, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज आर नहीं आएगा, आर आते ही तो गलत हो जाएगा। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एडवाइस, ठीक है, तो ए गुड एडवाइस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। तो एडवाइस के साथ वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। हेयर अनकाउंटेबल है तो योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे बाल सफेद हैं तो योर हेयर इज ग्रे, आर नहीं आएगा। बहुत बार आता है हेयर का, तो बहुत ही बार आया है, तो हेयर के साथ आर लगाते ही गलत हो जाएगा। योर हेयर इज ग्रे या योर हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, इज आएगा। फ्यूल ईंधन, कोस्ट, एविडेंस, ब्रेड। अब देखो वर्क, जब वर्क का मीनिंग काम हो तब तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, ठीक है। लेकिन जब वर्क का मतलब क्या हो, रचना, जैसे पोइट या फिर कोई राइटर होते हैं उनकी रचना हो, वर्क की दो मीनिंग निकलते हैं। जब वर्क का मीनिंग काम हो तब तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। जैसे वर्क इज वर्शिप, ठीक है, वर्क इज वर्शिप, यहाँ पर वर्क का मतलब काम से है। शेक्सपियर्स वर्क्स आर ग्रेट, अब यहाँ पे वर्क का क्या बन जाएगा, वर्क्स बन जाएगा। यहाँ पर वर्क्स का मतलब है रचनाएं, तो शेक्सपियर की रचनाएं महान हैं। शेक्सपियर्स वर्क्स आर ग्रेट। अब देखो कुछ जो नाउन हैं वो काउंटेबल, उनको काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होती हैं। जैसे ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, स्टोन पत्थर, वुड लकड़ी, ग्लास, ग्लास आप जानते ही हो, शीशा। तो कुछ काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होती हैं। ब्रिक्स, ईंटों को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन इनको यूज हम क्या कहेंगे, यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की तरह। जैसे माई हाउस इज मेड अप ऑफ, मेरा हाउस बना हुआ है, तो ब्रिक आएगा। अब घर एक ईंट से तो बनेगा नहीं, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनेगा, लेकिन इसको हम ब्रिक्स में अगर लगाते ये गलत हो जाएगा, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे।
हालांकि ये काउंटेबल है, इनको काउंट कर सकते हैं, बट इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही होगा। तो माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक कर लो, या फिर स्टोन कर लो, वुड कर लो, ग्लास कर लो। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही यूज होते हैं, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। अब देखो वुड मीन्स लकड़ी, अब वुड के एस लगाते ही क्या हो जाएगा, वुड के एस लगते ही वुड्स मीन्स जंगल। तो माई हाउस इज मेड अप ऑफ वुड्स गलत हो जाएगा, माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड या ग्लास। नेक्स्ट है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम होती हैं, जैसे शीप है, डियर है, फिश है। ये सिंगुलर भी ऐसी ही रहेंगी और इनका प्लूरल बनाएंगे तो भी ये ऐसी ही रहेंगी। फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा, लेकिन फिश का प्लूरल फिशेस भी बन सकता है। लेकिन जब अलग अलग प्रजाति की मछलियों के बारे में बताना हो तब आप फिशेस का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फिश के किसी पूरे एक समूह को बताना हो तो आप फिश का यूज करेंगे। जैसे फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब फिशेस लगा दिया मैंने तो फिशेस गलत होगा, यहाँ पर आएगा फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पर सभी फिश के बारे में बात हो रही है तो फिशेस यहाँ पे गलत होगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो ये सही है, क्योंकि एक्वेरियम में जितने भी फिशेज हैं उनकी सबकी प्रजाति की बात हो रही है। ये हमने आज पढ़ी है नाउन। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आज जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आप उन नोट्स को ज़रूर पढ़ें, और कुछ भी अगर उसमें से नहीं समझ में आए या तो आप मुझे यूट्यूब पे इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से लिंक लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी उसमें ऐड करें। उसमें हम इंग्लिश की, राजस्थान जीके की और हिंदी की क्विज करवाते हैं, और भी जो राजस्थान की जो भी एग्जाम्स हैं उनके अपडेट्स हम देते रहते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में या अपने जो भी आपके नॉन हैं उनको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।